तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा नशा करता है, बहुत ज्यादा नशा का सेवन करता है, धूम्रपान करता है, लेकिन आप उसके नशे से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। वो गुटखा भी खाता है, वो शराब भी पीता है, वो सिगरेट भी पीता है, और उसका जो नशा है उसके कारण वो घर में भी एक तरह से झगड़ा मचा रहता है, कोलाहल मची रहती है। आप चाहते हैं कि उसका नशा छूट जाए, तो आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए ही है। आज मैं आपको नशा मुक्ति का बहुत ही बड़ा उपाय बताने वाला हूँ, जो कि आपको शराब, सिगरेट, जुआ, तम्बाकू जिसकी भी लत लगी होगी, सारा का सारा छुड़ा देगा। कैसा करना है, क्या करना है, पूरा बताऊंगा। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% गारंटी है। पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि मात्र 2 से ढाई महीने के अंदर व्यक्ति का सारा नशा जो भी वो करता है, वो सारा का सारा नशा समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के ये कमेंट भी आते हैं कि हमने ये उपाय किया, हमारा नशा समाप्त हो गया। और पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें जो पत्र आते हैं उनमें भी बहुत सारे ऐसे पत्र आए कि हम लोगों ने ये उपाय किया और उनका सारा का सारा नशा समाप्त हो गया। तो कौन कौन से उपाय है आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। 3 से 4 उपाय मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने उसको कर लिया अच्छे से, तो आपका 100% नशा से आप मुक्त हो जाएंगे। कैसे करना है, क्या करना है, पूरा बताऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैं पूज्य गुरुदेव यही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, सबसे पहले तो पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि आप कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल महादेव को प्रसन्न कर लें। अब महादेव प्रसन्न कैसे होंगे, पूज्य गुरुदेव बताते हैं, केवल आप एक काम करिए। क्या, आप उस व्यक्ति से जो आपके घर में बहुत ज्यादा नशा करता है ना, केवल आप उस व्यक्ति से 1 लोटा जल सुबह सुबह के टाइम में, केवल 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित करवा दीजिए। बाकी कोई औषधि नहीं, बाकी कोई कुछ नहीं मिलाना, केवल और केवल 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पे अर्पित करवा देना है उससे। अगर आपने ऐसा कर दिया, उससे क्या करवाना है, 1 से 1.5 महीने मात्र, ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 महीने उससे रोज के रोज शिवलिंग पे जल अर्पित करवा दिया। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव इतने सरल है कि इतने में ही खुशी हो जाएंगे और उसका जो भी नशा होगा वो सब समाप्त करा देंगे। लेकिन आपको भी पता है कि जो कोई भी व्यक्ति नशा करता है उसका जो मन है वो पूजा पाठ में उतना ज्यादा नहीं लगता है, वो बाकी चीजों में तो लगता है लेकिन पूजा पाठ में नहीं लगता। तो उसका मन पूजा पाठ में कैसे लगाया जाए, उसका जो मन है उसको हटाया कैसे जाए बाकी चीजों से, और उसका जो नशा है वो छुड़ाया कैसे जाए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, तो आपको पहुंच जाना है समी पत्र के पेड़ के नीचे। मैं 2 से 3 उपाय बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको कहाँ पहुंच जाना है, समी का जो आपने वृक्ष देखा होगा, तो आपको समी के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। अब आपको क्या करना है, आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। कहाँ, समी पत्र के पेड़ के नीचे। ध्यान से करिएगा, ये उसी व्यक्ति से बनवाइएगा जो नशा करता है, जिसका नशा छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या करवाना है, उसी व्यक्ति से आपको करवाना है। क्या, समी पत्र आप देखे हैं, समी का जो पेड़ होता है, समी के पेड़ के नीचे आपको पहुंच जाना है। जैसे ही आप समी के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे तो आपको क्या करना है, शाम के समय आपको एक पार्थिव शिवलिंग उसी समी पत्र के पेड़ के नीचे उसी व्यक्ति से बनवाना है और उसकी अच्छे से पूजन करनी है। पूजन मतलब आपको बेल पत्र चढ़ाना, दूध दही सब चीज चढ़ाइए, जो जो चढ़ता है शिवलिंग पे, गंगा जल वगैरह सब। उसके बाद अगले दिन उसको बहते जल में आपको प्रवाहित कर देना है। क्या करना है, बहते जल में आपको प्रवाहित कर देना है। जैसे आप बहते जल में उसको प्रवाहित कर देंगे तो व्यक्ति के जो रोग है वो सारा का सारा उसी जल के साथ बह जाएगा। ठीक, अब ये था हमारा दूसरा उपाय। तीसरा उपाय आपको क्या करना है, दूध में आपको या चाय में आपको मिला के पिलाना है। कैसे, देखिए मैं औषधि के रूप में आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको औषधि कैसे बनाएंगे। तो आपको करना क्या है, एक बेलपत्र लेना है और 1 लोटा जल, ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। अब देखिए, जो आप बेल पत्र लेंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो खंडित बेल पत्र भी ले लेते हैं। एक पत्ती का बेल पत्र भी वो मान लेते हैं, तो एक पत्ती का बेल पत्र होता ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको लेना है बेल पत्र जो कि 3 पत्ती का होना चाहिए और हरा होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 लोटा जल, 1 लोटा जल में भी आपको ध्यान रखना है कि 1 लोटा जल आपके घर का होना चाहिए। मतलब आपको मंदिर परिसर से जल नहीं लेना, अपने घर से जल लेके जाना है। ठीक है, आप पहुंच गए कहाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, ये आपको करना है। अगर आपका पति, आपका बच्चा, आपका भाई कोई भी नशा करता है तो आप उसका नशा कैसे छुड़ाएंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है। दक्षिण दिशा का मतलब आपको दक्षिण दिशा में खड़े बस होना है। आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होगा, मतलब आप दक्षिण में खड़े हो गए और आपका जो चेहरा वो उत्तर की ओर देख रहा होगा।
उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक नाम लेके सबसे पहले आपको जो बेल पत्र आपने लिया है शिवलिंग पे चढ़ाना है। शिवलिंग पे बेल पत्र चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसी के ऊपर से आपको जल अर्पित करना है। कौन सा नाम लेके? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको जो जल है वो अर्पित करना है। अब क्या होगा, जब वो जल आप अर्पित करेंगे और जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको अपनी मनोकामना के साथ साथ उस जल को बाबा से औषधि के रूप में मांग लेना है। किसके रूप में? उस जल को बाबा से औषधि के रूप में आपको मांग लेना कि बाबा ये मुझे औषधि के रूप में प्रदान करें। जब वो जल है तो वो साधारण जल नहीं गिरेगा, अब वो क्या है, अब वो औषधि गिर रही है, ठीक है, जलाधारी से। तो आपको करना क्या है, आपको किसी दूसरे पात्र में, मतलब कोई भी दूसरा पात्र हो, कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आपको उसको भर लेना है। क्यों? क्योंकि वो औषधि बन चुका है। औषधि बनने के बाद अब आपको क्या करना है उसमें, अब उसको लेके चुपचाप अपने घर चले आना है। घर आने के बाद जब भी वो व्यक्ति जो नशा करता है आपसे पानी पीने को मांगे, आपसे चाय मांगे, आपसे दूध मांगे, तो आपको वो सब चीजें तो देनी है, दूध चाय पानी जो भी है देनी है, और लेकिन उसके साथ आपको एक बूंद इसका भी मिला देना है। किसका? जो आपने ये औषधि के रूप में लिया है, एक बूंद आपको इसका भी मिला देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र अगर इतना भी आपने कर दिया तो व्यक्ति का जो नशा है, जैसे ही औषधि 1-2 महीने जाएगी उसके अंदर, उसका जो नशा है केवल खत्म बस नहीं होगा, धीरे धीरे करके वो जड़ से ही खत्म हो जाएगा। तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है, ठीक। अब हम बात करते हैं तो हमारा जो आखिरी उपाय है मूंग के दाने का उपाय। ये भी मैं बहुत बड़ा उपाय बता रहा हूँ पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के। आपको इस उपाय में चाहिए क्या? आपको चाहिए 11 हरे मूंग के दाने। क्या चाहिए? 11 हरे मूंग के दाने। आपने 11 हरे मूंग के दाने ले लिए, 1 लोटा जल भी आपको लेना है। देखिए जब आप मूंग के दाने लेंगे एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि मूंग के दाने अच्छे होने चाहिए, बेकार नहीं होने चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना सरल महादेव को खुश करना है, महादेव उतना जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपने क्या किया, आपने 11 हरे मूंग के दाने ले लिए। हरे मूंग के दाने के अलावा आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल जो कि आपको अपने घर से तांबे के लोटे में भर के ले जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक ना। आपने 1 लोटा जल ले लिया, तांबे के लोटे में जल, और आपने क्या ले लिया, हरे मूंग के दाने जो कि अच्छे होने चाहिए। अब आप पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की तरफ ही होगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इस बार आपको जो हरे मूंग है उसी लोटे में ही डाल लेना है जिसमें आपने जल दिया है। उसी लोटे में आपने डाल लिया। लोटे में डालने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा? चंद्रमौली महादेव। कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव। तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके, चंद्रमौली जो महादेव है उनका स्मरण करके आपको क्या करना है, आपको वो जो जल है, वो जो मूंग वाला आपने जल लिया है उसको आपको अर्पित करना है और अपने मन की इच्छा बोल देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र अगर इतना ही कर दिए तो 2 से 3 महीने के अंदर व्यक्ति की जो भी इच्छा है वो पूरी होगी, व्यक्ति का जो भी नशा है वो समाप्त होगा और व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय मैंने बताए नशा मुक्ति के आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को कर दे लाइक, चैनल कर दे सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा के रोज नए नए उपाय हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री महाकाल।